MCOM Part 2, Semester 4, we are starting with Unit 5, Chapter 5, that is Accounting for Non-Current Assets. What is non-current assets? Sir, non-current assets मतलब short term या long term? Long term, जिनको हम लोग normally क्या बोलते हैं? Fixed assets, बराबर है? So fixed assets long term है, no doubt. Investment छोटी है क्या बड़ी है? बड़ी है. ये assets depreciable होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं. ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यानी कि उसके यूज की वजह से, बराबर है. क्या इनको स्क्रैप वैल्यू होती है? हाँ, कभी कभार होती है. क्या इनकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है? हाँ, होती है. क्या इनके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? हाँ, होता है. एक्सेप्शन लैंड एंड बिल्डिंग. क्या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं नॉन करंट में? यस, होते हैं. लेकिन क्या इनके ऊपर डिप्रिसिएशन होता है? नहीं. इनका जो रिडक्शन इन वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ बोलते हैं. द इंटेंजिबल एसेट्स आर written off normally, right? So there are some standard, there are some protocols, there are some rules or regulations or requirements for this non current assets, right? देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं. नॉर्मली यहाँ पे क्या पकड़ते हैं? PPE, that is property plant and equipment. The objective of the standard is to prescribe accounting treatment for PPE, disclose information about investment in PPE. स्कोप क्या होगा इसका? हर एक चीज जानना. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 ये फिक्स असेट्स के साथ या नॉन करंट असेट्स के साथ डील करता है, बराबर. तो आपने हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है. बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, कौन सी चीजें नहीं आती इसमें? ओके, तो पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. बेचने के लिए आपने प्लांट एंड मशीनरी लाई है तो आपके फिक्स असेट्स हुए क्या? नहीं, वो आपका गुड्स हुआ. जैसे मैंने एक बार ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया था, बराबर. Biological assets relating to agricultural activity other than bearer plants. Okay. Recognition and measurement of exploration and evaluation assets. Mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources. ये सारे के सारे PPE में आते नहीं हैं, तो ये याद रखना. Okay. अब bearer plant क्या है? Bearer plant, it is a living plant used to provide following conditions are satisfied. It is used for production or supply of agricultural produce. अब नीम के पत्ते लोग उगाते हैं क्योंकि उसका वो पाउडर करके जमीन में डाल देते हैं क्योंकि उसकी वजह से कीड़े नहीं पड़ते. ओके. इट इज एक्सपेक्टेड टू बेयर एंड प्रोड्यूस मोर देन वन पीरियड. बराबर. इट हैज रिमोट लाइवलीहुड फॉर बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप सेल. लोग वो कोकोपीट भी आजकल बेच रहे हैं, नीम की वो टिक्की बेच रहे हैं, नीम पाउडर का. देन सरसों के जो तेल निकलने के बाद का जो कचरा है उसका वो लोग ये बनाते हैं कुछ ईट टाइप, और वो भी बेचते हैं. उसको प्लांट में भी डालते हैं, उसको गाय भैंसों को भी खिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दोज बेरर प्लांट्स आर दोज विच आर हैविंग लॉन्ग टर्म यूज एंड कैन बी सपोर्टेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. कैरिंग अमाउंट क्या है भैया? जितने में खरीदा वही है क्या? कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है. ड्यूटीज एंड चार्जेस, यस. फ्रेट्स, यस. इंस्टॉलेशन चार्जेस, यस. स्मार्ट हो तुम लोग, ऑलरेडी आता है सब कुछ, है ना. मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि भगवान ने अपने को भेजा है लेकिन भेजे के साथ भेजा है, उसमें सब कुछ भेजा है. एवरीथिंग इज देयर विथ अस. ओनली द task which Piyush Rana is doing is just asking you some questions and removing the concepts. Okay. Carrying amount, recognized value, less accumulated depreciation, less amount accumulated impairment losses. Cost क्या है? It is the amount of cash or cash equivalent paid for the fair value of other consideration given for acquisition or construction of the assets. Depreciation amount क्या है? It is the cost of an asset. Other amount substituted for cost less its residual value. Depreciable amount is equal to cost minus residual value. Okay. Depreciation क्या है? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं. Systematic allocation of depreciable amount over useful life of PPE. Fair value पहले भी देखा हुआ है, बराबर है. Impairment loss, it is the excess of carrying amount of an asset over its recoverable amount. मराठीत म्हणावं तर नाकापेक्षा मोती जड, कोंबडीपेक्षा मसाला महाग. वो चीज है. यानी कि आपका जो फेयर वैल्यू मिलने वाला है ना, उससे कहीं ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो. दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस. PPE, ओके, टेंजिबल है. इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स असेट्स.
The assets are tangible property. The tangible assets are held for use in production or supply of goods or services for rental or other or for administrative purpose, right? Expected to be used more than period of 1 year. Not held for sale in normal course of business. PPE एग्जाम्पल, ये तो पता ही नहीं थे अपने को, बड़ा रिकवरेबल अमाउंट बेचने के बाद जो मिल सकता है वो, रेसिडुअल अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचा कुचा एंड ऑफ द लाइफ में बचा हुआ है वो, यूजफुल लाइफ मैंने पहले ही बताया, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द असेट। रिकॉग्निशन ऑफ नॉन करंट असेट्स, क्या क्या बताना है इसमें, सब कुछ बताना है, उसके डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताना है, बराबर है, उसकी सेलेबल वैल्यू बतानी है, एक्सपेक्टेड लाइफ बतानी है, सब कुछ बताना है। It is an asset which is not classified as current. अच्छा हुआ बोला। An asset is classified as current provided it is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in normal current assets क्या है, जो ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। It is held primarily for the purpose of being traded. It is expected to be realized within 12 months after the statement of financial position data. It is cash or cash equivalent. All other assets are non-current. बराबर। Non-current assets are recognized if it is probable that future economic benefits will flow to the entity. Cost of an item can be measured reliably. जो हम लोग करते हैं फिक्स एसेट्स के साथ वो, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, सेटिस्फाइज क्राइटेरिया, यस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो है, तो कॉस्ट मेजर्ड रिलायबिलिटी है, तो वो फिक्स एसेट्स है। इनिशियल रिकॉग्निशन, पीपी इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, कितने में परचेज किया वो, लेकिन उतना ही है क्या, नहीं, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ड्यूटीज, चार्जेस, ये वो, बराबर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें वहां पे आएगी। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई एज एन असेट, इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट इनिशियली। कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ पीपीई कंसिस्ट द फॉलोइंग: परचेस प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्स, less trade discounts and rebates, directly attributable cost, it includes क्या, employees benefit, cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation cost, cost of testing, borrowing to cost to the extent of permitted as accounting standard। 16 professional fees, ऑलरेडी बोल दिया है, अपन लोग क्या है, स्मार्ट है, स्मार्ट है। कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, कौन सी चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज, cost of introducing a new product, cost of conducting business in new location, training costs, administrative and general overheads, initial operating losses, cost of relocating or reorganizing part। okay, अब cost of self constructed asset, जो बनाने के लिए पैसा हुआ वो, exchange of asset accounting standard 10 के हिसाब से है, fair value उसका, ओके। तो यहां तक समझा कि फिक्स असेट्स में क्या क्या लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है। कैसे लेना है के पार्ट हम लोग इलस्ट्रेशन में और करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट समझ लिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहो, उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहो, बराबर। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हाइप करो अगर ऑप्शन है तो आपके पास। जितना हम लोग चैनल को इंटरैक्टिव रखेंगे उतना अपना वीडियोज ऊपर आएगा, लोगों का कल्याण होगा, आपको भी पुण्य मिलेगा क्योंकि आप लोग शेयर करने वाले हो। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाया है, शेयरिंग आपके पास है, तो नॉलेज का शेयरिंग, द रियल क्रेडिट गोज टू यू ऑल। यस, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। नहीं सोना नहीं है, पढ़ो।